हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2024 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को कराएंगे। अभी हाल ही में दोस्तों पद्म पुरस्कार 2024 सभी को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पद्म पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला है और किसे किसे दिया गया है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, यानी ये होता क्या है। तो पद्म पुरस्कार दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानों में से एक है। तो दूसरा पॉइंट है, हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि दोस्तों 26 जनवरी की पूरी संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। या ऐसी भी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्र में उपलब्धियों की पहचान करता है जिसमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। अगला पॉइंट है, पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के तत्वावधान में आते हैं। तो दोस्तों, जो पद्म पुरस्कार है वो गृह मंत्रालय के तत्वावधान में आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे दोस्तों कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। तो अगला पॉइंट है हमारा, पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978 और 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष क्या दोस्तों दिया जाता है। अगला पॉइंट है, एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत तथा दोस्तों विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर दोस्तों, जो दोस्तों मर चुके हैं उनको और विदेशियों को छोड़कर दोस्तों कितने 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला पद्म विभूषण, जो दोस्तों असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। दूसरा पद्म भूषण दोस्तों, जी दोस्तों उच्च क्रम की विशिष्टा सेवा। और तीसरा है पद्मश्री, ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए। ये दोस्तों आप तीनों मेडल देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 132। अगर बात करें वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो कितने दिए गए दोस्तों 132, आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इनमें पुरस्कारों की सूची में देखते हैं, जिसमें दोस्तों पद्म विभूषण 5 और पद्म भूषण 17 और पद्मश्री दोस्तों 110। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हमने बात की है कब की जाती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस यानी कि दोस्तों 26 जनवरी को दोस्तों पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की जाती है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है, आपको याद रखना है, यानी कि दिए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 5। ये दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 30 महिलाओं को दोस्तों
पद्म पुरस्कार से क्या दोस्तों सम्मानित किया, कितने महिलाओं को, 30। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 17 लोगों को। कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है 2024 में, 17 लोगों को। ये दोस्तों क्या पद्म भूषण की आप फोटो देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 110। पद्मश्री की जब बात होगी 2024 में तो 110 लोगों को सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2024 में कितने लोगों को विदेशी NRI PIO OIC श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 8 लोगों को। जब बात होगी दोस्तों विदेशी NRI PIO और OIC की तो कितने लोगों को श्रेणी से दिया गया दोस्तों, 8 लोगों को। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं यंग लिव। ये दोस्तों व्यापार एवं उद्योग से कहाँ के, ताइवान। इन्हें दोस्तों कौन सा पुरस्कार में, पद्म भूषण से। फिर रेजवाना चौधरी वन्नया एक कला क्षेत्र से, कहाँ की, बांग्लादेश की। इन्हें दोस्तों भी क्या दिया गया, पद्मश्री। अगला नंबर है दोस्तों चार्लोट चोपिन। ये दोस्तों योंग के हैं, योंग और कहाँ के, फ्रांस के। इन्हें किस दोस्तों पद्मश्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पियरे सिल्वेन फिलिओजेटा। ये दोस्तों साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र, ये कहाँ के, फ्रांस के। इन्हें क्या दोस्तों दिए गए, पद्मश्री। फिर शशिंद्र मुथुवेल ये सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से हैं। इन्हें दोस्तों एक कहाँ के, पपुआ न्यू गिनी। ये इन्हें भी दोस्तों पद्मश्री दिया गया है। फिर अगला नंबर है फ्रेड नेग्रिट की, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र कहाँ से, फ्रांस से हैं। इन्हें दोस्तों पद्मश्री किया है। फिर आ जाते हैं अगला नंबर है रवि प्रकाश सिंह, ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से, ये कहाँ के, मैक्सिको के हैं। इन्हें भी दोस्तों पद्मश्री दिया गया है। अगला नंबर है किरण व्यास का, ये कहाँ क्षेत्र से, योंग क्षेत्र से और कहाँ की, फ्रांस की। इन्हें भी दोस्तों पद्मश्री दिया गया है। तो कितने लोगों को दोस्तों, 2 लोगों को यहाँ पे दोस्तों, 1 लोगों को यांग लियू को दोस्तों क्या पद्म भूषण से सम्मानित किया, बाकी सभी लोगों को क्या दोस्तों पद्मश्री दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। पद्म पुरस्कार की दोस्तों जब भी स्थापना की बात होगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कब की गई थी, 1954 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 3 प्रकार, पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ये दोस्तों ये तीनों पुरस्कार हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान की जब भी दोस्तों बात होगी तो वो है क्या है, भारत रत्न। इसका सही आंसर ऑप्शन है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात होगी तो ये दोस्तों कौन सा है, भारत रत्न है। चलिए ये दोस्तों आप इसकी फोटो देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों एक कर्पूरी ठाकुर ये दोस्तों कहाँ के, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। दूसरा पॉइंट है कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक और दूसरी बार दोस्तों कब रहे, 24 जून 1970 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक। अगला पॉइंट है कर्पूरी ठाकुर की जो निधन दोस्तों मृत्यु ने इनकी 24 जनवरी 2024 को कितनी 100वीं जयंती मनाई गई है। चलिए
बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। पहला दोस्तों कौन है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? पद्म विभूषण। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये सब दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पद्म भूषण। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पद्मश्री। अब यहाँ पे पहला सर्वोच्च नागरिक की बात होगी तो भारत का दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात होगी तो पद्म विभूषण। तीसरा दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है भारत को पद्म भूषण, और चौथा दोस्तों क्या है? पद्मश्री। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है, श्री वेंकैया नायडू को किया गया। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण सम्मान से दोस्तों वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, श्री बिंदेश्वर पाठक जी को। ये दोस्तों इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। बिंदेश्वर पाठक जी ने सुलभ शौचालय संस्था की स्थापना की और भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन किए। ये दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फातिमा बीबी को। ये आपको याद रखना है। चलिए अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश की किसी भी उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको करा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 9 लोगों को। मरणोपरांत की जब बात होगी तो पद्म पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को किया गया है ये। अब यहाँ पे दोस्तों उन 9 लोगों की क्या है लिस्ट है। पहले पे नंबर पर बिंदेश्वर पाठक, ये दोस्तों ये सामाजिक कार्य के लिए बिहार से बिलोंग करते हैं, इन्हें दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दूसरे नंबर पे आती है फातिमा बीबी, इन्हें भी दोस्तों मरने के बाद इस सार्वजनिक मामलों के लिए से रिलेटेड करते हैं, केरल की हैं, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है दोस्तों सत्यव्रत मुखर्जी, ये दोस्तों सार्वजनिक मामलों में ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्हें दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों टोंगदान रिनपोचे, ये दोस्तों ये क्या है अध्यात्मवाद, ये कहाँ से रिलेटेड करते हैं? लद्दाख से, और इन्हें दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला नंबर है विजयकांत, ये कला क्षेत्र से हैं और इन्हें दोस्तों ये तमिलनाडु के हैं और इन्हें दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है नेपाल चंद सूत्रधार, ये कला क्षेत्र से हैं और ये पश्चिम बंगाल के हैं, इन्हें दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों पकारवूर चित्रन नंदुदीरपाद, इन्हें दोस्तों नबुद्दीन पाल, ये दोस्तों कहाँ के साहित्य एवं कला क्षेत्र से हैं और ये केरल के, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हरीश नायक, ये साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। अगला है सुरेंद्र मोहन मिश्र, ये भी दोस्तों क्या है कला क्षेत्र से हैं, ये उत्तर प्रदेश के, इन्हें पद्मश्री से दिया गया है। ये दोस्तों मरने के बाद इन 9 लोगों की दोस्तों क्या है सूची है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। श्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, एक किस राज्य के राज्यपाल थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या दोस्तों सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं राम नाईक जी, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस 2024 में दोस्तों इन्हें
पद्म पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, पद्म भूषण से। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है महाराष्ट्र ने दोस्तों जीते हैं सबसे ज़्यादा पुरस्कार। चलिए अब बात करते हैं 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यंग लियू। ये कहाँ के? ताइवान के हैं। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। भारत सरकार ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यांग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला महात्मा एवं एलिफेंट गर्ल के नाम से मशहूर 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम से। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नारियल अम्मा के नाम से मशहूर 69 साल की चेलामल को 2024 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है दक्षिण अंडमान निकोबार से हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका का नाम क्या है, जिन्हें 2024 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उमा महेश्वरी डी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों स्पोर्ट से रिलेटेड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रोहन बोपन्ना। ये किस राज्य से हैं? कर्नाटक से। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2024 में किस अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौन सी स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिन्हें दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, जोसाना चिनप्पा। ये कहाँ की हैं दोस्तों? तमिलनाडु से हैं। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट। पहले नंबर पे रोहन बोपन्ना है, टेनिस एथलीट है। दूसरा है जोसाना चिनप्पा, ये दोस्तों स्क्वैश एथलीट्स हैं। अगला है उदय विश्वनाथ देश पांडे, ये कम्बा ये दोस्तों क्या है? कोच हैं। अब बात करते हैं गौरव खन्ना, ये बैडमिंटन कोच हैं। अगला है सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये तैराकी के खिलाड़ी हैं। अगला है हरबिंदर सिंह, ये हॉकी के कोच हैं। अगला है पूर्णिमा महतो, ये दोस्तों तीरंदाजी पूर्व एथलीट और क्या है? इस समय कोच हैं। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण नाम के बारे में। जिंदल एल्युमिनियम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक, ये कौन है दोस्तों? सीताराम जिंदल कर्नाटक के हैं, को पुरस्कार 2000 पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से क्या दोस्तों सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है बैंकर कल्पना का मोरपारिया, ये महाराष्ट्र की ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन एवं दोस्तों कंपनी की भारत इकाई से सीईओ हैं। इन्हें 2024 से पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है। अगला HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नादर की पत्नी किरण नादर को भी पद्मश्री सम्मान से क्या दोस्तों सम्मानित किया गया है। अगला है जनजाति कल्याण के लिए समर्पित झारखंड के जसपुर जिले के आदिवासी कल्याणकर्ता जगेश्वर यादव को पद्मश्री 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह बावन ने बेघर निवासित महिलाओं की बेहतरी के लिए और अनाथ व दिव्यांगजनों के लिए काम किया। इन्हें 2024 पद्मश्री सम्मान से क्या दोस्तों सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 120। अगला है पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1978 में नहीं दिया गया था, 1979 में और 1993 से लेकर 1997 तक। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। विश्वनाथन आनंद भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नया नाम दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, के भी पहले प्राप्त करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्या स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बलबीर सिंह दोसांझ को। किसे दोस्तों? दोसांझ को, बलबीर सिंह दोसांझ को दिया गया है। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। चलिए बात करते हैं इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में दोस्तों 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख, जिसे दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1956 में।